हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अगस्त दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले अच्छी खबर यह कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर ली। इसरो की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। चांद के बेहद करीब पहुंच चुका हमारा मिशन। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे, ये चंद्रयान 3 के द्वारा ली गई चांद की सबसे नजदीकी तस्वीर है और इसरो की तरफ से ये वीडियो भी ट्वीट किया गया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है और आज रात में 11 बजे के लगभग चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को और घटाया गया इसरो के द्वारा। 22 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा यान और 23 तारीख को लैंडिंग करेगा। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। आम आदमी पार्टी सांसदों ने 3 लाइनों का व्हिप भी जारी किया। संसद में व्हिप क्या होता देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर है, देश के सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव होगा। अब लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। विधानसभा चुनाव पर आयोग करेगा फैसला, ये कहना है जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। वैसे एक दुख की बात है, कल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। हमारे उड़ीसा के बालासोर में जो हुआ था ना, ठीक वैसे ही 30 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। कराची जा रही हजारा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में हाल ही में नूह में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड पर आ गया। अब तक इसमें लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 56 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हरियाणा नूह हिंसा पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सीआईडी इंस्पेक्टर के वायरल वीडियो की जांच की जाएगी। आदेश जारी हो चुका है। गृह सचिव ने रिपोर्ट भी मांगी है। और नूह हिंसा में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर भी एफआईआर दर्ज हुई। बजरंग दल कार्यकर्ता की जान जाने का आरोप है। जहां से जिस होटल से पत्थरबाजी हुई उस होटल को बुलडोजर चलाकर गिरा भी दिया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और न सिर्फ इस होटल को बल्कि हरियाणा में नूह में अब तक 37 इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है। एसपी बोले कि जिन मकानों से पत्थर फेंके गए उन सभी पर एक्शन होगा, उन सभी को ढाया जाएगा। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस का कहना कि हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। पाकिस्तान से चल रहे एक ट्विटर हैंडल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट के जरिए ये हिंसा भड़काई गई। हालांकि नूह हिंसा के दौरान महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की बात झूठी है। हरियाणा के एडीजीपी ने इस बात को नकारते हुए कहा कि मैं खुद मौके पर थी, ये सब कुछ अफवाह है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, इंडसइंड बैंक की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में कटौती की गई है। अब आपको फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 8.25% ब्याज मिलेगा और इंडसइंड बैंक के अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब नई एफडी की इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बैंक सेक्टर से एक और खबर है, प्राइवेट बैंक ने बढ़ाया ब्याज। 7 अगस्त से नई दरें लागू होगी। अब आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। दरअसल करूर वैश्य बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और ये नई ब्याज दरें आज से ही लागू होने जा रही हैं। यानी इस बैंक से जिन भी लोगों ने लोन लिया हुआ उनकी ब्याज दरें ईएमआई हर महीने की किस्त आज से ही बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक की एमसीएलआर रेट कितनी हो गई है, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही खबर है कि अगले 5 साल रिलायंस के चेयरमैन बने रहेंगे मुकेश अंबानी। रिलायंस बोर्ड के शेयर होल्डर से मांगी मंजूरी, 0 सैलरी पर करेंगे काम। अच्छा, कल फ्रेंडशिप डे था। इस मौके पर जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय बने जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कस्टमर्स को बाइक से डिलीवर किया फूड और फ्रेंडशिप बैंड्स भी बांटे। ये होती है कंपनी की असली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब समझ रहे हो ना आप, किसी भी बिजनेस को अगर इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो ग्राउंड लेवल पर आपको ये काम करने पड़ते हैं। अच्छा, खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। 3% तक उनका डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही, क्योंकि हर 6 महीने में डीए बढ़ता है तो अब समय नजदीक है। चलिए, निवेशकों के लिए अपडेट है। टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ 10 अगस्त को होगा ओपन। 14 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 23 अगस्त को एनएससी बीएससी पर इसके शेयर यानी कि स्टॉक लिस्ट होंगे। और इस टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी की आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और निवेश करने से पहले इसके कुछ फाइनेंशियल आंकड़ों पर भी नजर जरूर डाल लें। वैसे देखिए, भारत में स्टार्टअप पर आंकड़ा आ रहा कि तेजी से बढ़ रहा स्टार्टअप कल्चर। साल 2028 तक 90 स्टार्टअप के आईपीओ सामने आ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। वहीं मार्केट से एक और बड़ी खबर देखिए आप, वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने कहा कि बैंक को 1033 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आईसीआईसीआई ने आरोपों से भले ही इनकार किया है, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ बातें सामने आई हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। 10,000 पेज की चार्जशीट में चंदा कोचर पर आरोप पेश किए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में केपीए ने सरकार से समर्थन वापस लिया। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी के 2 विधायक होंगे, बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को लॉन्च किया और इस योजना के तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। और अभी इसके पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, यानी कि देश भर के अलग अलग राज्यों में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। इस योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने लॉन्च कर दिया और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड यानी कि बजट भी जारी कर दिया। अलग अलग राज्यों में कितने कितने रेलवे स्टेशन डेवलप होंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत अब बदलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में ये एक नई शुरुआत हुई है। देखिए आप कुछ राज्यों के डिटेल्स। हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन रीडेवलप होंगे। इस योजना में हरियाणा राज्य में 608 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अब आपको रेलवे स्टेशनों पर शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट जैसी कई सुविधाएं भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भी 55 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के तहत डेवलप किया जाएगा और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। ऐसे देखिए बिहार में भी 70 करोड़ की योजना का शिलान्यास हुआ। किशनगंज और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा और भले ही ये नई योजना शुरू हो चुकी है, अमृत भारत स्टेशन योजना, लेकिन इसके बाद हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अब आपको रेलवे स्टेशनों पर कई एडवांस और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी जैसे एक्सीलेटर, लिफ्ट वगैरह, शॉपिंग मॉल और भी कई सारे फैसिलिटी का फायदा आप रेलवे स्टेशनों पर ले पाएंगे। ऐसे देखिए आप राजस्थान में भी आपको जयपुर जंक्शन पर हवा महल और आमेर तक की झलक झांकियां देखने को मिलेगी। वैसे राजस्थान की बात हो रही तो आपको बता दूं जयपुर एयरपोर्ट पर जल्द ही डीजी यात्रा सिस्टम शुरू किया जाएगा। अब चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बनेगा, आपका समय कम बर्बाद होगा। वहीं राजस्थान सरकार की एक और नई पहल देखिए। अब अगर आपको कहीं से खरीदी हुई खाने पीने की चीज में नकली या मिलावट होने का शक होता है तो तुरंत आप खाद्य पदार्थों की जांच करा पाएंगे। इसके लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब लॉन्च कर दी गई है। राजस्थान के राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा की तरफ से ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को रवाना किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह और अजीत पवार पहली बार एक ही मंच पर एक साथ आए। इस दौरान गृह मंत्री बोले कि दादा बहुत समय बाद सही जगह बैठे हो, आने में बहुत देर कर दी। दरअसल आजकल हमारे देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर हैं और यहाँ कल उन्होंने पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS का पोर्टल भी लॉन्च किया और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ पहली बार मंच भी साझा किया। काफी बातें हुई, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से छीना LNG प्रोजेक्ट है, भारत को मिलेगा अब ये प्रोजेक्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के दिल्ली दौरे के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला बदला गया। अच्छा इस साल की अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा आ रहा, पिछले साल 2022 का भी रिकॉर्ड टूट गया। इस साल अब तक 4,17,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं और यात्रा में अभी भी 25 दिन बाकी हैं, यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ेगी। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 2 एनकाउंटर हुए, एक आतंकी भी ढेर हो गया। कुलगाम में 72 घंटे से और राजौरी में 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। अच्छा एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर डांस किया और इस दौरान न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी फैन उनको देखने के लिए पहुंच चुके हैं। उदित नारायण के गाने पर एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी झूमी। वो अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। वैसे बॉलीवुड की आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आपको 85 से 90% तक रियल स्टंट देखने को मिलेंगे। VFX का सबसे कम यूज हुआ, यहाँ तक कि खतरनाक सीक्वेंस के लिए 4 एक्शन मास्टर भी रखे गए थे फिल्म शूटिंग के दौरान, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने चली नई चाल। कांग्रेस की फ्री बिजली मोबाइल योजना का भाजपा ने ढूंढा तोड़। अब लोगों से खुद से पूछा जा रहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो आप क्या चाहोगे, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने गाँव शहर में क्या बदलाव चाहते हो आप। बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने से पहले लोगों से खुद से ये राय विचार मांगी है। राजस्थान में सरकार ने ये नई तुकड़म अपनाई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बोले कि रूस यूक्रेन जंग रुकने से खुशी होगी। सऊदी में 30 देशों की बैठक में उन्होंने कहा कि युद्ध का खामियाजा विकासशील देश उठा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, झारखंड सरकार का नया प्लान। सरकारी स्कूलों में होंगे 3 बड़े बदलाव। एक तो स्कूल के नोटिस बोर्ड में होगी अब स्टूडेंट्स की उपलब्धियां। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलेंगे इमरजेंसी नंबर भी। नोटिस बोर्ड पर अब फोटोग्राफ और उनके नाम भी लिखे हुए होंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को लेकर कुछ बड़े बदलाव और नए नियम लागू किए गए हैं, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा के बाद फैसला लिया गया कि प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया और डॉक्टर्स की ये मांग पूरी होते हड़ताल भी समाप्त हो गई। 2 अगस्त से ही इनकी हड़ताल चल रही थी। आखिरकार प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड सरकार ने बढ़ा ही दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद प्रथम वर्ष के जूडो को अब 67,000 रुपए मिलेंगे, द्वितीय वर्ष को 71 और तृतीय वर्ष के जूडो को 74,600 रुपए मिलेंगे। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर इस बात की घोषणा कर दी गई है। अभी नया मानदेय क्या होगा जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और फैसला लिया है, नायब तहसीलदार को भी राजपत्रित पद का दर्जा दे दिया गया है। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन के लिए 50% पद आरक्षित भी रखे जाएंगे। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणाएं रही, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 दिन जमा नहीं होगा बिजली का बिल। ऑनलाइन सर्वर पर काम होने की वजह से लोगों को ये परेशानी हो रही है। 7 अगस्त रात 10 बजे से लेकर 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक यूपी में आप ऑनलाइन बिजली बिल जमा नहीं कर पाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन के सर्वर पर कुछ अपडेशन का काम चल रहा है और इसीलिए लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही देखिए बड़ी खबर, बिहार म्यूजियम में आएंगे 28 देशों के कलाकार। स्थापना दिवस पर 4 महीने तक कार्यक्रम चलेगा।
और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका उद्घाटन भी करेंगे। 7 अगस्त को आज सोमवार को बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके उद्घाटन में सीएम नीतीश पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम 4 महीने तक चलेगा। बिहार के राजधानी पटना में होने जा रहा है ये। और वहीं देखिए बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बार फिर से बड़ा ऐलान कि असम में 1 से ज्यादा शादी पर अब रोक लगाई जाएगी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसी साल हम विधानसभा में इस कानून को भी लाएंगे। यानी असम राज्य में अब बहु विवाह को खत्म करने के लिए सरकार ने जोरों शोरों से इस कानून पर काम करना शुरू कर दिया। 1 से ज्यादा पत्नी रखने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी असम राज्य में, है ना। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर देना यार। एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड का काम है। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूँ मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 3 और लोगों की जान चली गई, 20 अभी भी लापता है। 17 नेपाली नागरिक है इनमें। टिहरी गढ़वाल में दीवार ढहने से भी 2 बच्चों की जान चली गई। हरियाणा के 6 जिलों में आज येलो अलर्ट है बारिश का, 3 जिलों में तो भारी बारिश की चेतावनी है। फिर कल से मानसून कमजोर होगा थोड़ा, 10 तारीख के बाद मानसून फिर एक्टिव होगा। मध्य प्रदेश से अपडेट आना, देवास में नर्मदा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 5 फीट नीचे बह रही है। मुरैना में चंबल अलर्ट लेवल पर है, बरगी बांध के 8 गेट भी बंद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, 5 जिलों में थोड़ी कम बारिश हुई, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना है। अच्छा, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन-किन राज्यों में बारिश की चेतावनी तो देखिए जरा। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। आंध्र और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है, ठीक है ना। और चलिए मौसम के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए अंजू मामले पर खबर आ रही कि अंजू ने अपनी पाकिस्तान का वीजा 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया। और खबर है कि अंजू अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के साथ दुबई भी शिफ्ट हो सकती है। और अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा भारत सरकार से भी अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने एक बड़ी मांग की थी कि अंजू के जो भारत में 2 बच्चे हैं उनको भी पाकिस्तान भेज दो। यानी पहले तो अंजू को बुलाया फंसाया, अब नसरुल्लाह चाहता कि अंजू के दोनों बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करके उनको भी इस्लाम में शामिल कर ले, इसलिए उन्हें भारत से पाकिस्तान बुलाने की गुहार लगा रहा मोदी सरकार से। हालांकि इतनी आसानी से अंजू के बच्चे पाकिस्तान जाने वाले नहीं है। और सीमा अंजू के बीच एक और प्रेम कहानी भी देखने को मिली। पाकिस्तान की अमीना ने भारत के अरबाज से निकाह किया। ये निकाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन हुआ। राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है अरबाज। हालांकि ये निकाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, वेस्ट इंडीज की भारत पर लगातार दूसरी जीत देखने को मिली। 2 विकेट से वेस्ट इंडीज को हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। पूरन की अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिली। खबर है ट्विटर उर्फ एक्स पर लाइव स्ट्रीम होगी मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क की फाइट। एलोन बोले कि इससे होने वाली कमाई को बुजुर्गों के लिए दान करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अपना दांव खेलेगी। कंपनी ने टारगेट रखा साल 2031 तक आने वाली 10 नई कारों में आधी कारें ईवी होगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी सर्वे का तीसरा दिन रहा। नतीजा देखिए, सीडी लगाकर गुबंद तक पहुंची एएसआई की टीम, 3D मैपिंग भी की गई। ज्ञान व्यापी की गुबंद में एएसआई को कई डिजाइनें भी मिली और बताया जा रहा है कि इसमें मंदिर शैली के भी 20 से ज्यादा आले मिले। दीवारों की 3D फोटोग्राफी हुई जिसमें कई नए खुलासे देखने को मिलेंगे इस फोटोग्राफी के रिजल्ट सामने आने के बाद। और बताया जा रहा है दोस्तों कि ज्ञान व्यापी के अब तक के सर्वे के दौरान दीवारों पर कई सारे अलग अलग तरह के हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह भी देखने को मिले। एक त्रिशूल भी मिला, स्वास्तिक के चिन्ह वगैरह भी देखने को मिले। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के इस शहर में ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों का भी कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। ये कहना क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव का। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश कानपुर के प्रसिद्ध और पौराणिक ऐतिहासिक मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर अब फालतू मैसेज को रिपोर्ट कर पाएंगे और एडमिन के हाथों में भी अब पहले से ज्यादा कंट्रोल होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर ये कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं कंपनी की तरफ से। इस नए फीचर को सेंड फॉर एडमिन रिव्यू भी नाम दिया गया है। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन के पास अब ये पावर होगी कि ग्रुप के किसी भी मैसेज को एडमिन रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है ना, वैसे ही सिस्टम अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी फीचर मिलेगा, है ना। अच्छा, खबर है इसी महीने 12 तारीख को मध्य प्रदेश के सागर जिले का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन भी करेंगे और भी कुछ जानकारी
आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में हर्बल को बढ़ावा देने के लिए 3 संस्थाओं ने एक MOU साइन किया है। आदिवासी उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और इन उत्पादों को अब देश भर में पहुंचाया जाएगा। ये सरकार की एक नई पहल है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा। बिहार की नीतीश सरकार इस तरह का नया सिस्टम लाने जा रही है। सालों से काम कर रहे शिक्षकों को BPSC परीक्षा से गुजरना नहीं होगा, बल्कि उनके लिए एक नया सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पुरानी प्रणाली में योग्य लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो रहा। ये मतलब बिहार सरकार ने भर्तियों को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं, है ना। और वही खबर देखिए आप, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रविवार को मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इस दौरान राष्ट्रपति बोली कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकती हैं। वहीं योगी सरकार की नई प्लानिंग देखिए आप, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, कृषि, चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में बड़े निवेश और बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए योगी सरकार ने मेक्सिको देश के साथ कई सारे नए समझौते साइन किए हैं। मेक्सिको के प्रांत नुएवो लियोन के बीच पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा, कृषि और चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर MOU साइन हुए हैं, यानी कि मेक्सिको अब यूपी में भी निवेश करेगा, है ना। और दोस्तों देखिए आप, मध्य प्रदेश से एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है कि 8,253 बैंक खातों में एक साल से पेंशन जमा नहीं हुई। अब इन बैंक खातों की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि इन खातों में किसी भी तरह की पेंशन नहीं गई। सामाजिक सुरक्षा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन वगैरह इन पेंशनों पर अब गड़बड़ी की आशंका के चलते MP की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। और वैसे मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को आज से ही साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा। इस संबंध में भी आदेश जारी हो चुका। CM ने पहले ही घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। और खबर है दोस्तों की राजस्थान में 19 नए जिलों के साथ अब कुल 50 जिले हो चुके हैं। और इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए आप। राजस्थान का सबसे छोटा जिला अब दूदू होगा, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला होगा। और राजस्थान में ये नए जिले बनने के बाद मैप कैसा होगा वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान के 50 जिलों का नया मैप कुछ यूं दिखेगा आपको, नाम समेत भी ये मैप की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान में पहले केवल ये 33 जिले ही थे, लेकिन अभी गहलोत सरकार की मंजूरी के बाद 19 और नए जिले बनाए गए हैं। और वो जिले कौन कौन से होंगे जिसके लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन जिलों के बनने के बाद कम्प्लीटली राजस्थान का मैप कुछ यूं दिखेगा, मारो नयो राजस्थान, है ना। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा अपडेट है। 18 अगस्त तक सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा शुक्र ग्रह। अस्त होने से शुक्र के शुभ अशुभ असर में कमी आएगी। देश में कई जगहों पर तेज बारिश की भी संभावना है। और आज का राशिफल कहता है, कन्या राशि के बैंकिंग सेक्टर वालों को प्रमोशन की खबर मिलने के योग बन रहे हैं। सिंह और धनु राशि वाले जातकों की इनकम बढ़ सकती है। और ये आज सोमवार से ही इस सप्ताह का राशिफल भी आपको बता देता हूँ। 12 अगस्त तक कर्क राशि वालों को मिल सकती है अच्छी खबर, खुशखबरी। और इसके अलावा धनु और मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे उसका पहला अक्षर बताइएगा। और आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों की भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट से वाकिफ रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।